Good morning, students. How are you? Superb. How's going on elastic, inelastic? One dimension, two dimension. Very confusing. इतना भी नहीं है यार. टोटल 3 टॉपिक है हमारे पास, तो तीनों का डिफरेंशिएट आज कर लेते हैं कि कैसे करना है डिफरेंशिएट तीनों में. तो सबसे पहले वन डायमेंशन में 2 टॉपिक, इलास्टिक, इन इलास्टिक. 2 डायमेंशन में सिर्फ एक टॉपिक, वो डायग्राम वाला था, वो ऑल एसटीसी. तो आई थिंक सो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बाकी बचे 2 टॉपिक, इलास्टिक, इन इलास्टिक, वन डायमेंशन. तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में वही फर्क है कि भाई इन इलास्टिक वन डायमेंशन में आफ्टर द कॉलिजन दोनों ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम रहेगी. इन इलास्टिक वन डायमेंशन में आफ्टर द कॉलिजन दोनों ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम रहेगी. ओके. और सेकंड में इलास्टिक कॉलिजन में आफ्टर द कॉलिजन दोनों की स्पीड डिफरेंट होगी. बस यही फर्क. आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है. इट इज द इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन. ठीक है. तो स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले डायग्राम देखो. इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन. As shown in the figure, we have a 2 object, M1, M2. Second object is in stationary condition. The speed of first object is V1. After the collision, the speed of both the particles respectively V1 dash and V2 dash. Okay. In short, finally हमें इसमें करना क्या है? सर ये सब आप करवा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या यूज क्या करना है इसका? भाई हमें इसमें आफ्टर द कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट की स्पीड चाहिए. मुझे V1 डैश चाहिए एंड V2 डैश चाहिए. क्या चाहिए भाई? V1 डैश एंड V2 डैश. तो स्टार्ट करें. टेक्स्ट बुक में ये पूरा का पूरा टॉपिक 6 to 7 स्टेप में कंप्लीट कर दिया है. मैक्स टू मैक्स 6 स्टेप में. आफ्टर द 6 स्टेप आंसर आ जाता है डायरेक्ट. अगर आप वही सेम टू सेम लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बहुत बड़ा सा 0 मिलेगा या फिर 1.5 मिलेगा आउट ऑफ 3. तो हमें ऐसा नहीं करना है. पूरी मेथड करनी पड़ेगी जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो. ठीक है. तो स्टार्ट करें. अभी बहुत अच्छा सा टॉपिक है. सिर्फ ये टॉपिक करने वाले पूरे लेक्चर में. ओनली 1 टॉपिक, सिर्फ ये और कुछ नहीं, नथिंग. ठीक है. तो पूरा का पूरा ध्यान आपको अभी इस लेक्चर में लेना है. कुछ लिखना नहीं अभी. इस पूरे लेक्चर को सिर्फ ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो, और उसके बाद आपको लिखनी है वो चीज़. ठीक है. स्टार्ट कर रहे हैं. कथा हो गई तो मतलब चलो. यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट थे सबसे पहले, लेकिन इसकी स्पीड 0 है. ओके. तो सिर्फ ये बचेगा अभी. डन. कोई डाउट यहां तक? अभी मैं एक काम कर रहा हूं, इसको यहां पे ले जा रहा हूं. टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट आंसर लिखा है, मैं अभी भी बोल रहा हूं. तो मैं जो स्टेप कर रहा हूं उसे फॉलो करना, वरना टेक्स्ट बुक देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये सब कहां से आया. ऐसा तो एक बार ये स्टॉप करके देख लो. स्टॉप कर दो या फिर मैं स्टॉप हो जाऊँ. आप देख लो एक बार टेक्स्ट बुक. इट इज़ अ वेरी 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 डिफिकल्ट एंड ऑकवर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल मेथड. ओके. कुछ समझ में नहीं आएगा. तो मैं जो कर रहा हूँ वही करना आप लोग. इसमें से M1 कॉमन. इट्स अ फर्स्ट इक्वेशन, इट्स अ सेकंड इक्वेशन. चलो भी यहां तक किसी को डाउट? श्योर. हमने क्या यूज किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अभी हम यूज कर रहे हैं कैनेडिक एनर्जी. नहीं, मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट है, उसमें से इसकी स्पीड 0 है, मतलब सिर्फ 3 के लिए मुझे मिलेगा. तीनों में 1/2 मतलब कट. अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको उठा के यहां पे ले जा रहा हूं, तो दोनों में M1 कॉमन आ जाएगा. इक्वेशन नंबर 3
इक्वेशन नंबर 4। भाई पहले यहाँ तक देख लो, 1 2 3 4 तक शांति से, बहुत शांति से, क्योंकि अगर यहाँ पे शांति नहीं होगी ना तो आगे तो कभी भी शांति नहीं मिलेगी इस टॉपिक में। और सबको शांति चाहिए, पीस। कंप्लीट? कोई डाउट? अभी मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अभी मैं इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर रहा हूं। अब ये देखो, यहाँ पे स्क्वायर है, ये इसके जैसे हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो उसके जैसे हुआ है, तो यहाँ पे एक टर्म प्लस आएगा, एक माइनस आएगा, तो माइनस वाला कट हो गया, m1 m1 भी कट हो गया, तो बचेगा क्या, v1 प्लस v1 डैश बचेगा। यहाँ पे m2 m2 कट, एक v2 डैश कट, मतलब ये आपका फाइनल आंसर। इट्स अ फाइनल आंसर आफ्टर द सॉल्विंग इक्वेशन 4/2। तो ये हमें 5th इक्वेशन मिला, ये रिलेशन मिला है मुझे। हमें बेसिकली चाहिए क्या, v1 डैश एंड v2 डैश। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? ये हमारा 50% टॉपिक कंप्लीट हुआ अभी। ओनली कौन सी ली? ओनली 50%। अभी हमें चाहिए v2 डैश और v1 डैश। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो v2 डैश है ना, मैं इक्वेशन 1 में लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये पूरी चीज यहाँ पे आ जाएगी, या फिर यहाँ पे भी रख सकते हैं आप लोग, जो भी करना है। ये मल्टीप्लाई होगा, भाई अभी मेरे पास टोटल 4 टर्म है, 1 2 और ये दोनों मल्टीप्लाई मतलब 4। तो अभी 4 में से 2 टर्म v1 डैश वाले और 2 टर्म v1 वाले, तो लाइक टर्म्स एक साथ में, इसको उठा के यहाँ पे ले जा रहा हूँ, तो v1 कॉमन आ जाएगा, m1 माइनस m2। अब ये दोनों में से v1 डैश कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस m2। हमें चाहिए क्या, आफ्टर द कोलाइजन दोनों की स्पीड चाहिए, मतलब सबसे पहले चाहिए मुझे v1 डैश। सो v1 डैश का आंसर आएगा m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 इंटू v1। दो में से एक आंसर मिला, देख लो एक बार ध्यान से। ओके, देख लो ध्यान से, तो हमें आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? एक और बार, अब मैं जो बोल रहा हूँ इसको मत देखो प्लीज, इसको मत देखो, सिर्फ मुझे, मतलब आंखें बंद कर दो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको जस्ट फील, मेरी तरह आंखें बंद कर लो। 2 ऑब्जेक्ट डायग्राम ड्रॉ करना है, m1 m2, v1 v2 की जगह पे 0, आफ्टर कोलिजन m1 m2 v1 डैश v2 डैश, एज शोन इन द फिगर। we have 2 object m1 m2 and the initial velocity of the object is v1 and 0 respectively. After the collision of the object velocity v1 dash and v2 dash respectively. Done? आंखें बंद हुई, यस यू आंखें बंद करो जल्दी। मैं अभी बंद ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, चीटिंग नहीं करूँगा मैं। चलो नेक्स्ट, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल 4 टर्म में से 3 टर्म मिलेंगे क्योंकि इन्हीं उसकी स्पीड 0 है। m1 v1 इज इक्वल टू
m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। उसमें हमने क्या किया, जो v1 डैश था ना उसको उठा के मैं यहाँ पे ले गया, तो m1 कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश। यहाँ तक आके सेकंड में, अभी तक यहाँ थे, अभी तो यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक हो गया। ओके, नेक्स्ट दोबारा, यस आके बंद। यूजिंग काइनेटिक एनर्जी, 4 में से 3 टर्म ही मिलेंगे क्योंकि बीच में स्पीड 0 है। 1/2 m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। 1/2 कट, अगेन उसकी तरह इसको उठा के यहाँ पे ले जाएंगे तो m1 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो चलो भाई डिवाइड किया, ये कट यहाँ पे v2 डैश और यहाँ पे वो a प्लस बी ए माइनस बी उसके जैसा, तो प्लस वाला पोर्शन, ये इक्वेशन मुझे मिलेगा फाइनली। इक्वेशन नंबर 5 मतलब क्या हुआ कि v1 और v1 डैश का एडिशन कितना होगा, v2 डैश। यहाँ तक फिनिश, कंप्लीट, श्योर, ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। देख लो यहाँ तक पहले शांति से। बेसिकली चाहिए क्या हमें, आफ्टर द कॉलिजन दोनों की स्पीड चाहिए, मतलब v1 डैश एंड v2 डैश। ठीक है, टेक्स्ट बुक में v1 डैश और v2 डैश की जगह पे v1f एंड v2f लिखा है, और v1 की जगह पे v1i लिखा है। i मतलब इनिशियल और f मतलब फाइनल। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूला, उसमें से v2 डैश मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस जगह। तो चलो भाई, ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे लिख दी, मतलब आगे का पोर्शन एज इट इज, यहाँ पे ये पोर्शन। अभी मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अभी 4 टर्म है मेरे साथ, उसमें से 2 टर्म लाइक टर्म्स बन रहे हैं, 2 टर्म v1 है और 2 टर्म v1 डैश है। तो मैंने इसको उठा के यहाँ पे ले लिया, तो v1 कॉमन, तो ये इन शॉर्ट फाइनली ये मेरा आंसर आएगा v1 डैश का। देख लो यहाँ पे, अभी हमें चाहिए v2 डैश पे, लेकिन यहाँ पे देख लो, अभी आंखें खोल देना भाई। आई नो कि आपने कब से खोल दी आंखें, फिर भी कंप्लीट। ठीक है सर, ये दो क्यों रखें, क्योंकि इन दोनों का यूज करना है। हमें क्या चाहिए था, v1 डैश और v2 डैश चाहिए था, v1 डैश मिल गया, अभी मुझे चाहिए v2 डैश। ठीक है, तो यहाँ तक देख लो, पहले कोई डाउट है तो बोल दो, अदरवाइज हम आगे जाए। ये वैल्यू है, यहाँ पे लिखो ध्यान से, ओके कंप्लीट। मल्टीप्लाई, ये इसके साथ और ये इसके साथ एलसीएम, और ये इसके साथ, यहाँ पे v2 डैश। ऊपर 4 टर्म है, कुछ ऐड प्लस माइनस ऐसा कुछ हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ, ये आप लोग बोलो, मैं नहीं बोलूँगा।
ये भी m1v1, ये भी m1, मतलब फाइनल आंसर 2 टाइम्स m1v1 और अपॉन में m1 प्लस m2, फाइनल आंसर। फाइनली कंप्लीट ये टॉपिक। ओके, अब यही चीज आप टेक्स्ट बुक में देखना, खतरनाक शॉर्टकट मेथड यूज की है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मेथड, हाँ, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मेथड, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड। ओके, तो ये था हमारा पोर्शन। तो अभी जल्दी से टेक्स्ट बुक देख लेते हैं। मैं आपको टेक्स्ट बुक में बता देता हूँ, बहुत शॉर्टकट में, मैंने अभी पहले भी आपको बताया उस हिसाब से कि चलो भाई ये 2 मेथड है, इलास्टिक 1 डायमेंशन, इन इलास्टिक 1 डायमेंशन। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 129 से, यहाँ से यहाँ तक, इतने पोर्शन तक इन इलास्टिक, कि भाई जिसमें आफ्टर द कॉलिजन दोनों की स्पीड सेम थी। उसके नीचे वाला पोर्शन यहाँ तक देखो, यहाँ पे इन लोगों ने कितनी मेथड कितनी की है वो देखो आप लोग। ओके, 1 2 3 4 5 6 और फिर फाइनल आंसर। अगर आप ये देखेंगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। ये मैंने पूरी मेथड यहाँ पे की, आपको यही मेथड करनी पड़ेगी, 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो डायग्राम करना है, कथा लिखनी है और ये पूरा का पूरा ये वाला डेरिवेशन करना, ये गलती से भी मत करना। पहले तो आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर समझ में आ रट्टा भी लगा दिया फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो गलती से भी ये मत करना, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद डायरेक्ट फाइनल आंसर V1 एंड V2। ओके, तो ये था कंफर्म। तो अभी लिख पाएंगे आप लोग ये टॉपिक कि नहीं लिखेंगे? अभी मैं आपको बोलूँ कि चलो ये टॉपिक अभी अभी लिख दो, तो लिख पाएंगे ये टॉपिक? एक बार चलो रीड कर लो, एक काम करो, जो भी आपने लिखा ना सबसे पहले रीड कर लो, उसके बाद हम अभी आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब कुछ रीड कर दो, उसके बाद हम आगे जा रहे हैं। रेडी? ठीक है, चलो एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम लिखना। अभी कोई न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है? चलो तो फिर लास्ट टाइम कौन सा किया था हमने? 6.11 किया था, उसके बाद 17 किया था, 18 किया था, 19 किया था, यस इतने किए थे हम। तो अभी एक काम कर रहे हैं ना, 21 कर रहे हैं कंफर्म। ओके, ठीक है, चलो तो 21 कर रहे हैं। अच्छा सा डिस्कशन है। टेक्स्ट को बंद करो। The statement is the blades of a windmill swipe out a circle of area A। हमें सबसे पहले एरिया दिया, कैपिटल A इक्वल टू एरिया। ओके, सबसे पहले एरिया, उसके बाद क्या दिया है? इफ द विंड फ्लो विद अ वेलोसिटी ऑफ v, तो v क्या दिया है हमें? वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट टाइम दिया है t, सो स्मॉल t इक्वल टू टाइम। ओके, डन। उसके बाद चाहिए हमें इफ द विंड फ्लो। ओके, पहले सबसे पहले हम सब कुछ डेटा लिख देते हैं, उसके बाद आगे करना है। एरिया कितना दिया है अभी आपको? 30 मीटर स्क्वायर। उसके बाद वेलोसिटी दी है 36 किलोमीटर पर आवर। भाई 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18, ठीक है?
तो क्या करेंगे, उसका आंसर क्या आएगा अभी 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अभी उसके बाद कितना दिया, और अभी मैं डेंसिटी दी है, डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 kg पर मीटर क्यूब। 1.2 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिए इफ द विंड फ्लो एट अ वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द सर्कल, व्हाट इज द मास ऑफ अ एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम t। मुझे मास चाहिए सबसे पहले ये m, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे हम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ की जगह पे वेलोसिटी इंटू टाइम। तो भाई ये हमारा मास आएगा, डेंसिटी 1.2, एरिया 30, वेलोसिटी 10, और टाइम कुछ नहीं दिया मतलब 1। 360 किलोग्राम, मास कितना भाई 360 किलोग्राम, डन। सेकंड में क्या, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, भाई v 1/2 mv², मास 360, वेलोसिटी 100, मीटर पर सेकंड। ओके, और थर्ड पोर्शन में क्या बोला है, assume that the windmill converts 25% of the wind energy into the electrical energy. What is the electrical power? Okay, थर्ड में हमें पावर चाहिए, so CP equal to work upon time। क्या लिखेंगे भाई, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 25% भी लेना है ना उसमें, तो 25% इंटू वर्क अपॉन टाइम, तो 25/100, वर्क मतलब एनर्जी हुआ, और टाइम कुछ नहीं मतलब 1 लेना है। यस, टाइम कुछ दिया है भाई, नो कुछ नहीं मतलब 1 सेकेंड, डन। तो इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 25 इंटू 180, और पीछे लिखना वॉट। देख लो एक बार पूरा क्वेश्चन ध्यान से, एरिया, वेलोसिटी, टाइम, डेंसिटी। सबसे पहले मुझे मास चाहिए था, तो मैंने फॉर्मूला लिखी, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम। तो चलो इन चारों की फॉर्मूला लिख दी हमने वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो आ जाएगा आंसर उसका भी, ठीक है। फिर चाहिए पावर, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, लेकिन 25% लिखा था, तो जो भी आंसर है उसका 25% इंटू 25% मतलब 25/100, तो ये था हमारा आंसर, ठीक है। तो इतना रख रहे हैं आज। सबसे पहले सब टॉपिक हो गए, ईच एंड एवरी टॉपिक, ओके। अभी हम एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट लेक्चर में 11 साइंस में जो डिलीटेड पोर्शन है, भाई मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूँगा, सब कुछ करने वाले हैं हम लोग, ईच एंड एवरी पोर्शन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितना पोर्शन इन लोगों ने कट किया है, सिर्फ पता होने के लिए बस, बाकी सब कुछ करना है अभी, क्योंकि 12th में भी आगे आएगा और कॉलेज में तो 110% आने वाला है, ठीक है। तो वो हमें करना है अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो देख लो अभी ये सबसे पहले तो ठीक है। तो अब तक सबसे पहले कितना हुआ वो कंप्लीट, वो देख लेते हैं। मैं जो बोलूँ वो टिक कर लेना भाई। एक्सरसाइज में 6.11, 17, 18, 19, 21, इतना पोर्शन हो गया हमारा, ठीक है भाई। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6.25 एडिशनल एक्सरसाइज है, वो भी हमने की, वो मैंने आपको दिया था ना, वो ये था इफ यू कैन वाला,
वो भी हमने किया इससे पहले वाले केस में, लेक्चर में, ठीक है। तो बस, तो अभी तो सब अच्छे अच्छे वाले इक्वेशन है, जल्दी से हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। सिर्फ थियरी में थोड़ा था उतना, अदरवाइज न्यूमेरिकल तो बहुत जल्दी से हो जाएंगे। जो लीगल फॉर्मूला हम सब यूज़ करते हैं वही इसमें करना है, ठीक है। तो इतना हो गया है हमारा, तो आपको होमवर्क में करना है, वो कर लेना, मिस नहीं होने चाहिए। थियरी तो सब कुछ हो ही गई है हमारी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहे हैं, ठीक है। बाय बाय, सी यू सून।